क्या आपने कभी भी सोचा कि परमेश्वर की आवाज मेरे लिए कौन सी है, या किस आवाज में परमेश्वर मेरे को आवाज दे रहा है? हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इसको सुना है, समझा है और इस पे मनन किया है, तो मेरा विश्वास आपके जीवन में ये काम करेगा। आमीन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले सुनिए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ समूएल और एली याजक का। तो जब एलिया समूएल को परमेश्वर को पुकारना था, तो उसने एली याजक की आवाज का उपयोग किया। दैट मीन्स जो उसके पास था। अगर परमेश्वर चाहते तो समूएल को एली याजक की आवाज के रूप में ना पुकारते हो, उसकी माँ की आवाज में भी पुकार सकते थे ना, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसकी माँ है वो। लेकिन उन्होंने पुकारा एली याजक की आवाज में। वो भी 3 बार पुकारा और तीनों बार एली याजक की आवाज का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो आखिर परमेश्वर ने समूएल को बुलाने के लिए एली याजक का इस्तेमाल करके क्यों बुलाया? बहुत सारे माध्यम थे, जैसे मूसा को दर्शन देकर के बुलाया जलती झाड़ी में, वैसा एली याजक के समूएल के साथ परमेश्वर ने क्यों नहीं किया? आज हमको इस मुद्दे पे सोचना पड़ेगा, और मैं इसी मुद्दे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि आज हमको अगर छुटकारा चाहिए, लाइफ में एक बदलाव चाहिए, जैसा जीवन हम जी रहे हैं, अगर आप उसे संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, तो आज आप एक मसीह है, एक प्रार्थना करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में ढूंढना होगा कि परमेश्वर किस आवाज में मुझसे बातचीत करता है। आमीन। मैं यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। खुदा के प्रियो, आप मेरे से बहुत बड़े हो सकते हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, उम्र में, मसीह में, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वचन को सिखाने के रूप में अभी मैं आपका एक अगुवे के रूप में खड़ा हूँ। तो मैं इतना चाहता हूँ, अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो मेरा सिखाया व्यर्थ ना जाए। अगर मैं वचन आकर के बोल रहा हूँ, तो अगर वो 100 लोग सुन रहे हैं लेकिन उसमें से 10 लोग रेगुलर हैं, तो क्यों ना मैं उन 10 लोगों पे फोकस करूँ और उन 10 लोगों की चीज़ों को मैं जानूँ कि वो क्या हैं, कैसे हैं, कहीं से भी हो। देखिए, आप कहीं से भी मुझे सुन सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं, 101% हम एक पिता के बच्चे हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चर्च के मेंबर हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे फर्क पड़ता है आपके हाथ में बाइबल है, आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हम एक खून, एक ब्लड, एक वंश के इंसान हैं, एक गोत्र के लोग हैं। तो मैं चाहता हूं, अगर आप मुझे किसी भी रीति से सुनते हैं और डेली सुनते हैं, ये नहीं कि नौकरी को देख करके, स्ट्रगल को देख करके, पर एक अनुग्रह को एक सिखाने वाले के रूप में अगर आप मुझे देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा सिखाना व्यर्थ न ठहरे। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर के जिसको 1000 व्यू मिले, 10,000 व्यू मिले, 5,000 मिले या 50 व्यू भी मिले, उन पर फोकस ना करते हुए, अगर कोई 10 लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर कोई 10 लोग मेरे को सुन रहे हैं और परमेश्वर मेरे द्वारा उनसे बातचीत कर रहा है, अगर मैं उन 10 लोगों के लिए मेहनत करूंगा, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे लिए कुछ किया है करके, और आपकी भी जीवन में उन्नति होगी, और कहीं ना कहीं परमेश्वर उसका बदला मुझे देगा। हालेलुया। तो मैं आपसे चाहता हूं, अगर जो भी मेरे भाई बहन, आप जहां से भी हैं, अगर आप मुझे डेली सुनते हैं, तो प्लीज एक कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि कोई ग्रुप हम बनाएं कि हम उसमें जुड़ सके। और मैं आप जो आप कमेंट कर रहे हैं, जो भी आप, तो मैं ऐसे आकर तो प्रेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली जब मैं प्रेयर करता हूँ, तो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। मेरा उद्देश्य कभी भी आपको अपने पीछे करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको यीशु मसीह के पीछे करना, उसके वचनों को सिखाना। हालेलुया। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो, उनको आज्ञा मानना सिखाओ। तो मैं भी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही कर रहा हूँ। हालेलुया। तो खुदा के ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी रीति से अगर आप मुझे डेली सुनते हैं ना, ईमानदारी से, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आपकी गवाही में जानना चाहता हूँ, आपका जीवन में जानना चाहता हूँ। तो मेरा विश्वास है कि मेरा बोलना और आपका सुनना हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आमीन। ऐसे किसी को मत सुने। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे, 10 पास्टरों को सुनोगे, 10 लोग, कुछ नहीं होगा उससे। तो किसी एक को पकड़ो जहां आपको लगता है कि सच में परमेश्वर इसके द्वारा मेरे से बात कर रहा है, और उन लोगों को हमेशा पकड़ के रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका पास्टर हो सकता है, आप जिस चर्च में जाते हैं वहां कोई भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन लोगों को आज हमको ढूंढना है, और ऐसे लोगों को हमेशा पकड़ के रखना है। खासकर उन लोगों को जो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, इन लोगों को हमेशा आपके पास रखना है। आपको इतनी बुद्धि रखनी है कि मेरे किससे बात करके मेरे को विश्वास बढ़ता है, किसको सुन करके विश्वास बढ़ता है, कि लोगों की संगति रखने से मैं अच्छा होता हूँ। इन चीज़ों को क्योर करनी है, ठीक है, इन चीज़ों को संभाल के रखना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कभी आपने सोचा कि मेरे लिए परमेश्वर की आवाज़ क्या है? तो देखिए, परमेश्वर एक आवाज़ रखता है हमारे लिए। अब मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं आप मेरे ही को सुनो, मेरे को नहीं, गलत हूँ मैं। आपको समझना है, इसके लिए प्रार्थना करने की, प्रभु मेरे को बता कि मेरे लिए तेरी आवाज क्या है। देखिए, अलग अलग परमेश्वर ने बातें की। मूसा के लिए जल्दी झाड़ी में उतर के आ गया था, लेकिन समूएल को जब हम देखते हैं, तो समूएल के लिए एली याजक का
इस्तेमाल किया एली याजक की आवाज का, उसकी माँ की आवाज का इस्तेमाल नहीं किया। तो जो एली याजक था, एली याजक उसके साथ रहता था, ज्यादा माँ से ज्यादा समय एली याजक के साथ शमूएल रहता था, तो उसी की आवाज का इस्तेमाल किया। आज आपको देखना है मैं सबसे ज्यादा किसके साथ रहता हूँ। सबसे पहले तो अपने पास्टर का बहुत ज्यादा आदर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। तो हमको इस बात को इंश्योर करना है कि परमेश्वर आखिर मेरे से बात कैसे करना चाहता है। हालेलुया। और जब आप वो जान जाएंगे तो उसको प्रैक्टिकल करके देखना है कि इनके द्वारा वचन सुनने से मेरे जीवन में छुटकारा इंटर कर रहा है कि नहीं। तो आपको उसको देखना है, अपनी चीजों को देखना है, अपनी आत्मिक लाइफ को देखना है, और सारी चीजों को प्रैक्टिकल कर करके देखना है और जानने की कोशिश करनी कि सच में परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, आप देखेंगे आपके प्रार्थना के जीवन में बदलाव आएगा, आपकी चंगाई में बदलाव आएगा, आपकी बीमारी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर एक चीज में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। और जब बदलाव आएगा तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे बदलाव के लिए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए आज आपको उस आवाज को ढूंढना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। कुछ लोगों से बाइबल स्पष्ट बात करती है, पवित्र आत्मा बात करती है, लेकिन अगुओं को रखा है परमेश्वर ने, सिखाने वालों को रखा है, तो आपको उसको ढूंढना है। अब आप ढूंढेंगे कैसे? आप बोलेंगे कि मेरे को वचन पढ़ते नहीं आता, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिखाना चाहते हैं, मेरे जैसे भूखे प्यासे लोग, जो मैं विश्वास करता हूँ आज भी लोगों के अंदर लोगों को सिखाने की एक उमंग है। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है, उन लोगों को नहीं जो जिनके पास टाइम नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं सेवा करने वाले जिनके पास टाइम है। हालेलुया। चलो, जितना भी टाइम वो आपको देंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो अगर सच में परमेश्वर ने उसको आपके लिए रखा है ना, वो आपसे 2 मिनट भी बात करेंगे ना, आपका छुटकारा वहीं हो जाएगा। आमीन। तो हमको उस आवाज पता होनी चाहिए कि मेरे लिए परमेश्वर की आवाज क्या है। आज आप बताइए कि परमेश्वर, क्या आपको पता है कि आपके लिए परमेश्वर की आवाज क्या है? अगर अभी तक के आपने नहीं समझा था तो आज से समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रार्थना करने की कोशिश कीजिएगा कि परमेश्वर मेरे लिए तेरी आवाज कौन सी है। हालेलुया। और जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, ये चीजें सीमित है, दैट मीन्स के बहुत सारे और पहलू है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर आपको बैठ करके सोचना है इस विषय पर कि परमेश्वर तू मेरे से कैसे बातचीत करना चाहता है, तू मेरे जीवन में कैसे काम करना चाहता है, तू मेरे बच्चों के जीवन में कैसे काम करना चाहता है। इसके लिए हमको प्रार्थना करना होगा। अगर वो हर एक विश्वासी से पर्सनली बात करने लगे तो ना हमको मेंटर की आवश्यकता, ना भविष्यद्वक्ता होगी, ना अपोस्तलों की, अगुओं की, किसी की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर वो हमसे खुद से हर चीज बातें करने लगे तो अगर मैं बोलूं कि मेरे से परमेश्वर बात करता है, बाइबल बात करती है, वचन बात करता है, वचन बात करता है, तो फिर मुझे मेरे मेंटर की आवश्यकता नहीं है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये बोल सकता हूँ ना कि परमेश्वर को सिखा सकता है, नहीं, हमको सीखने के लिए परमेश्वर ने लोगों को रखा है। अगर हम ध्यान से किसी भी मैन ऑफ गॉड को देखें तो उनको कभी कभी छोटे छोटे आम लोगों ने सिखा दिया है, आजू बाजू वाले ने हिंट दे दिया है कि ऐसा कर ले करके, उन बातों को उन्होंने सीरियसली लिया है। मूसा को उसके ससुर ने एक बार ज्ञान दिया था। तो कहीं ना कहीं हमारे आजू बाजू कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी को सुन रहे हैं तो सुनना हमारे जीवन में फलना चाहिए। 100 बात की एक बात, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरे को उसका फल चाहिए। तो मैं आपको अगर प्रीच कर रहा हूं, अगर मैं किसी को सिखा रहा हूं, मैं आकर के मेहनत कर रहा हूं, मैं कुछ भी आकर के कर रहा हूं, तो मैं इससे खुश नहीं हूं। मैं 2-4 रोजों से इस बात को सोच रहा हूँ, प्रभु मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ भी आकर के करना कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं बिब्लिकल नहीं है कि मैं कुछ भी आकर कोई भी टॉपिक ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी आत्मा खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ प्रभु, मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरा परमेश्वर ऐसे मेरे कामों से खुश होगा। लेकिन अगर मेरी वजह से कोई उन्नति पा रहा है, कोई, चलो 10 लोग नहीं, 2 लोग ही मैं बोल रहा हूँ, अगर उन्नति पा रहे हैं, तो वचन में लिखा है कि वो जो वचन सिखाने वाला है बड़े आदर की योग्य है। तो 2 भाई 2 बहनें 2 मेरे बड़े भी अगर सही से वचन को सीख लेंगे, कुछ ना कुछ सीख लेंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आशीष पाएंगे, तो मेरी उन्नति का और मेरी भलाई का कारण होगा। और जिस दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा, प्रभु मेरे को ऑनर करेगा। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं व्यर्थ में प्रीच नहीं करना चाहता हूँ। तो प्लीज ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े जिनको लगता है कि हम वचन सीखना चाहते हैं, या ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि सच में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। तो मेरा विश्वास है कि आप इस चीज को सीरियसली लेंगे और कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि यस आई एम हियर टू लिसन कंटिन्यू, कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं निरंतर आपको सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। तो फिर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, मेरे को अपनी कलीसिया, अपना चर्च बनाने का कोई खास वो उद्देश्य नहीं है, वो प्रभु कर देगा और प्रभु करेगा। पर मेरा एक प्रेरित होने के नाते एक बोझ है कि मैं अपने जो सुनने वाले हैं उनके लिए आशीष का कारण ठहरूं।
ये मेरी कॉलिंग है कहीं ना कहीं, अगर हम तिमुथियुस को पढ़े तो। उसने लिखा अपने सुनने वाले के लिए तो आशीष का कारण होगा। तो वो होगा कैसे, जब मेरे को आपके बारे में पता होगा कि क्या क्या आप सोचते हैं, आप कैसे प्रार्थना जीवन है, आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी पता नहीं होगा तो मैं तो हवा को पीटने वाला हो जाऊंगा। अगर हम याकूब को देखें तो याकूब ने बुलाया अपने बच्चों को और बोला बताओ तुम्हारा काम क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो मुझे आपको काउंसिल करना है, मुझे आपको गाइड करना है, तो मुझे जब तक कि आपके जीवन के बारे में जानकारी नहीं होगी मैं आपको कभी गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही आता रहूंगा और ठनठनाता पीतल झंझनाता झांझ बन के चला जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर 10 भी नहीं मिले, 1 और 2 भी मिले ना, तो मैं उनके लिए सिंसियर ही रहूं और उनके लिए मैं वीडियो बना सकूं। तो कहीं ना कहीं एक दिन मेरा परमेश्वर उस एक को अरबों खरबों में लेकर के जाएगा। आमीन। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे नहीं भी सुनते हैं ना, किसी को भी सुनते हैं, तो जानने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए परमेश्वर की आवाज क्या है। और स्पेशली वो मेरे भाई और बहन जो मुझे सुनते हैं, इस ग्रेस को सुन रहे हैं, जो अनुग्रह प्रभु ने मेरे ऊपर रखा है उसको आप सुन रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको एक परमेश्वर की गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जिनको मेरे लिए रखा है मेरे पास लेकर के आएगा। मैं इन दिनों प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जो तूने मेरे लिए रखे उन लोगों को मेरे से जोड़। तो मैं गंभीर हूँ, मैं उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनको गाइड करना चाहता हूँ। और जो भी है कि हम मिल करके, जैसा लिखा है कि हम मिल, जब शरीर के सारे अंग मिल करके काम करते हैं ना, तो हम उन्नति करते हैं। तो हमारा मेन काम है बढ़ना। अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आदित्य डोंगरी मिनिस्ट्री बढ़े, प्रभु के काम बढ़े और आप लोग भी बढ़े। आमीन। मेरी छोटी सी विनती है आपसे कि इसको आसानी में, हल्के में प्लीज मत लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे बढ़ते देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी नौकरी के लिए, कि इस नौकरी के साथ सेवा का उतना टाइम मुझे नहीं मिलता है, तो प्रभु मेरी नौकरी को चेंज करे। अगर आप मुझे डेली सुनते हैं तो मैंने बताया कि मेरा छोटा सा एक दर्शन है कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और अपना काम करना चाहता हूँ। दैट्स इट। तो मेरा विश्वास है आप इसको सुनेंगे और जितने लोग सुन रहे हैं आपके जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मैसेज काम करेगा। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक सुनने वाले भाई और बहन के लिए। तेरी जीवी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है परमेश्वर कि तू हमें देख और सुन रहा है। पिता, इस यूट्यूब के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई और बहन और मेरे बड़े सुनेंगे, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए प्रभु। जैसा अंत के दिनों में लिखा कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेल दूंगा प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाइयों और बहनों की, जैसे तेरे वचन में लिखा, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे और तेरे दास दासी भी भविष्यवाणियां करेंगे प्रभु। आज अंत के दिनों में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि जैसा तेरे वचन में लिखा है कि मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा, आज उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। हमें एक नया मन दे प्रभु, हमें स्थिर आत्मा दे, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके हमें मांस का हृदय दे प्रभु। हमें 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 तेरा बोझ दे, हमें तेरे लिए भूख और प्यास दे यीशु मसीह के नाम में। हमारे हर एक कामों में आशीष दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बीमार लोगों के लिए, जो बीमार है आज तेरे कोड़े खान से चंगा हो जाए, जो इनके पास नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी मिले यीशु मसीह के नाम में, जो किसी डिलीवरेंस का, किसी छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, आज तेरा आत्मा उनके जन्म में आ जाए प्रभु। वो पवित्र आत्मा जो पृथ्वी में मंडरा रहा था प्रभु, जो पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसने सब कुछ बना करके रख दिया। तेरे वचन में लिखा परमेश्वर की तेरा आत्मा हमारे अंदर चलता और फिरता है प्रभु। आज तेरा आत्मा हर एक जन को कब्जा करे, कोई बीमार हो से चंगा करे, कोई पढ़ाई करे तो पढ़ाई मदद करे प्रभु। हर एक काम में तेरा आत्मा हमारी मदद करे, क्योंकि वचन में लिखा वो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा, आज आपसे विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आप हर एक की जन में उतर आइए और जैसा आप चाहते हैं वैसा काम कीजिए। एक बार फिर से मैं अपने जीवन को, सबको प्रभु, जितने सुनने वाले हैं इनको, हमारी देह प्राण आत्मा आपको समर्पित करता हूँ। मेरे पिता, हम सबके लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे जीवन में हमारे प्राण कैंसल हो यीशु मसीह के नाम में, हमारी योजनाएं कैंसल हो परमेश्वर, पर तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो, तेरे विचार, तेरी सोच, तेरे काम हमारे जीवन में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। हमारे हर एक प्लान जो हमने युक्तियां, योजनाएं अपने लिए खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, पर तेरे प्लान, तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में समा जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया प्रभु, आज एक बार फिर से मैं मुझे, इन भाई और बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद 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 के जीवन में तो अद्भुत कामों को कर प्रभु, एक छुटकारे को दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, जैसे ये लोग चाहते हैं वैसे नहीं, जैसा तू चाहता है हम सब लोगों के जीवन में काम कर प्रभु। स्वामी 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 पे तरस खा यीशु मसीह के नाम में। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारी आत्मिक समझ, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल दे यीशु मसीह के नाम। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो आवाज तूने हमारे लिए रखी है पिता, प्रार्थना करता हूँ उस आवाज को हम समझ सके, जैसे समूएल को तूने एली याजक के रूप में पुकारा परमेश्वर,
वैसे आज हर एक भाई और बहन को पुकार यीशु मसीह के नाम। मेरे पिता, हम सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, तेरा नियंत्रण हमारे घरों में मांगता हूँ। इनकी नौकरी को ब्लेस कहता हूँ, इनके बच्चों को, इनकी सेवकाई को प्रभु, इनसे जुड़ी हर एक चीज़ों को ब्लेस कहता हूँ यीशु मसीह के नाम। कोई कहीं सताव में पिता, उसे हिम्मत दे यीशु मसीह के नाम, वो खड़ा रह सके यीशु मसीह के नाम। पिता, वो जिस भी चीज़ का छुटकारा कर रहे हैं पिता, प्रार्थना को सुनते सुनते इनके जीवन में छुटकारा उतर आए यीशु मसीह के नाम। इनके घरों को तेरे लहू में छिपाता हूँ। वचन में लिखा कि पृथ्वी तेरे तेज से भरपूर है प्रभु जी। जैसे तेरी उपस्थिति यहाँ पर है, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आत्मा में टच करता हूँ इन लोगों को, इनके घरों को टच करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरी उपस्थिति से भर जाए खुदा, तेरे तेज से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी शांति आज इनके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के। बच्चे में लिखा प्रभु कि तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, और तेरी शांति इनके जीवन में स्थापित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख, हर एक डर, हर एक भय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक घटी कमी का आत्मा नाश कहता हूँ यीशु मसीह के नाम। तेरे ईश्वर की शांति को, तेरे ईश्वर की भलाई को पिता, तेरे ईश्वर की भरपूरी को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तूने स्वर्ग से एक भरपूरी का जीवन, एक आनंद का, एक भलाई का, एक कृपा का, आत्मा के नौ फलों का, वो चंगाई और छुटकारे का पिता, एक प्रेम और शांति, आनंद, कृपा, भलाई का जीवन उंडेल दिया है यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ जो अनुग्रह तूने दिया है परमेश्वर। इस प्रार्थना का आत्मा के लिए धन्यवाद है। इन सब के लिए प्रार्थना करने का फिर से इन सबको तेरे बलवंत हाथों में छुपाता हूँ, तेरे लहू में छुपाता हूँ, पवित्र तेरे कंट्रोल में छुपाता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद था आपने ऐसा कर दिया, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद था। तो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप आगे बढ़ने के लिए चुने गए हैं। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, सोचिए क्या आप कर रहे हैं। आप जब तक नहीं सोचेंगे आपके जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। तो सोचिए एक बार फिर से। आप सभी को जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर यू। आमीन।